हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 9th क्लास की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 39 जिसका टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। यहाँ पे देखिए 2D और 3D के बारे में हमें बताया गया है। 2D फिगर्स जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ होती है। एग्जाम्पल हैं उसके रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर एट्सेट्रा। और 3D एग्जाम्पल्स आज हम करेंगे। 3D फिगर्स कौन से होते हैं? 3D फिगर्स वो होते हैं जहाँ पे 3 मेजरमेंट्स हमें मिले, लाइक लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट और डेप्थ। लंबाई चौड़ाई के साथ साथ हमें ऊंचाई या गहराई, ये 3 डायमेंशंस हमें मेजरमेंट के लिए मिले, तो वो होता है 3D फिगर्स। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे 3D फिगर्स के। ये देखिए, ये एक टूथ पेस्ट है, इसको ध्यान से देखिए। ये जो इसका एक फेस है, यहाँ से सिर्फ अगर हम इस एक फेस को देखें तो ये हमें रेक्टेंगल जैसा दिखता है। और अब इसको कंप्लीट को देखिए, इसके 6 फेसेस हैं। ऑल 6 फेसेस आर रेक्टेंगुलर एंड अपोजिट फेसेस आर आइडेंटिकल। ये जो 4 हैं इस साइड, ये चारों एक जैसे हैं और ये वाला इसके जैसा है। तो रेक्टेंगल से जो 3D शेप बनेगी उसे हम बोलेंगे क्यूबॉइड। इस टाइप की क्यूबॉइड। और जो स्क्वायर के 3D वर्जन से, जैसे ये, उसे हम बोलेंगे क्यूब। नेक्स्ट, ये मान लो सिलेंडर है या कोई डिब्बा है, इस टाइप की अगर जो कोई शेप है उसको हम बोलेंगे सिलेंडर। यहाँ पे हमने 3 शेप पढ़ी हैं। क्यूबॉइड ये है जो रेक्टेंगल से बनता है, रेक्टेंगल के 3D वर्जन से। और स्क्वायर के 3D वर्जन से बनता है हमारे पास क्यूब। और यहाँ पे कर्व्ड होता है, ये गोल होता है। और ये 2 सर्कल्स होते हैं हमारे पास, एक ऊपर और एक नीचे, इसे हम बोलेंगे सिलेंडर। अब ये जो हमारी बर्थडे कैप है, ये वाली, ये इसकी शेप ये है और इस शेप को हम बोलते हैं कोन इसे हम बोलेंगे। और नेक्स्ट जो बॉल होती है वो होती है हमारी स्फीयर शेप। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ये सर्कल नहीं है। सर्कल और स्फीयर में डिफरेंस यही है, ये 2D है, सर्कल 2D होता है और ये बॉल हमारे पास है, ये 3D में है। 2D का सर्कल का एग्जाम्पल है रिंग मान लीजिए कोई है, वो होगी हमारी सर्कल में आ जाएगी, बट जो बॉल है वो 3D में आएगी। अब नेक्स्ट देखिए, अगर इस स्फीयर को हम आधा काट दें तो ये ऐसा दिखेगा। ये है स्फीयर और ये आधा काटने के बाद बन जाएगा हेमिस्फीयर। ये है स्फीयर और ये है हेमिस्फीयर। ये 2D और 3D में डिफरेंस है। अब देखिए एरिया क्या होता है। एरिया, मान लो ये जो कोन है मेरे पास, मुझे इस कोन को किसी और कलर से, यहाँ पे रेड कलर कर रखा है इन्होंने, मुझे अगर इसे किसी भी अलग कलर से कवर करना है पेपर से, तो मैं इसके चारों तरफ वो पेपर लगाऊंगी। जैसे मान लो मैंने ये ब्लू कर दी, ये बाहर की तरफ पेपर लगाऊंगी, तो ये जो बाहर का पूरा एरिया मैंने कवर करा है, ये पेपर कितना लगा उसके लिए तो मैं निकालूंगी इसका सरफेस एरिया। उसके लिए निकाला जाएगा सरफेस एरिया। और वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम होती है कि अगर मैं इस कोन को सीधा करके ये देखूं कि इसके अंदर क्या क्या आ सकता है, तो वो होता है वॉल्यूम। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं, सरफेस एरिया और वॉल्यूम। सरफेस एरिया तो वो होता है अगर हमें बाहर की कवरिंग देखनी है सरफेस पे, तो वो वहां से निकलेगा सरफेस एरिया, और उसके अंदर कितना अमाउंट आ सकता है, अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ए 3D ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मैच करना है हमें हाफ लेमन। हाफ लेमन कौन सी शेप का होता है? कंप्लीट लेमन तो होता है हमारा स्फीयर और हाफ हो जाएगा ये हेमिस्फीयर। नेक्स्ट देखिए शू बॉक्स ये हो जाएगा हमारा क्यूबॉइड। नेक्स्ट फुटबॉल होती है स्फीयर।
नेक्स्ट डाइस। डाइस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो वो स्क्वायर का 3D वर्जन हमारे पास होता है क्यूब, तो ये हो जाएगा क्यूब। और ट्यूबलाइट सिलेंडर जैसी होती हैं, और आइसक्रीम हमारी कोन पे जाके मैच करती है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लिख रखा है एनी 2 अदर एग्जाम्पल ऑफ ईच। यहाँ पे जितने भी हैं, ये जितने भी फिगर्स, ये जितनी भी शेप हमने पढ़ी है, इनके 2 एग्जाम्पल आपको बतानी है। ये देखिए, आपको एक एक एग्जाम्पल तो यहीं से मिल गया, ये रहा एक एक, तो यहाँ से आप छाट लेंगे और एक एक एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से करेंगे। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से क्लियर है। थैंक यू स्टूडेंट्स।